माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राई, जया स्वयंवर भूमि बनाई। उस समय नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि श्री हरि भगवान की बात ना समझ सके, और फिर तुरंत वहाँ चले गए कि जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। अरे निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरसे रूपे अति मोरे, मोहित जे आने बरई नहीं भोरे। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा अपनी अपनी आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को यह कन्या भूलकर भी नहीं वरेगी। श्री राम। अरे मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप ना जायो बखाना। सुचरित लखि काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया कि जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया और सबने नारद जी को मुनि जानकर प्रणाम किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रहे ताहाँ दोही रुद्र गण रामा, ते जानई सबो भेसिय राम। विप्र भेष देखत फिरई रामा, परम कौतिकी ते उलखनि। सिया राम चंद शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जय पवनी कुमार। वहाँ पर उन सारे वेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे, जो परम कौतुकी ब्राह्मणों का वेश धारण किए सब कुछ देखते फिरते थे। अरे जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र से वेश गति लखे न को। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के दो गण ब्राह्मणों के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। श्री राम। करई कूट नारद ही सुनाई, नीके दीन हरि सुंदरताई। रिजाई राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है, इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य रिझेगी और विशेषतम हरि भगवान समझकर इनको ही वरेंगे। मुनि ही मोहे मन हाथ पराए, हंसाई शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी वाणी, समुझ न परे बुद्धि भ्रमसानी। नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंस गया था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आई। अरे काहू न लखा सो चरित विषेखी, सो स्वरूप निप कन्या देखी। मरकट बदन भयंकर देहि,
देखते हृदय क्रोध भाते ही। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखी संग ले कुंवर तवे रामा, चली जनो राज मराल। देखत फिरहि माही पिसा बेरामा, करि सरोजु जय माँ। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ में लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंस जा रहा हो, अपने कमल स्वरूप हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो क्यों भूली। पुनि पुनि मुनि उकुसाइया कुलाई, देखे दशा हरिगण मुस्काई। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले हुए बैठे थे, उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि चकते हैं और घबराते हैं, तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। हृदय ने पेतानु ताहि गयहु कृपाला, कुंवरे हर्षि मेली जय माला। दुल्हन ले गे लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। उसी समय विष्णु जी राजा का वेश धारण करके वहाँ गए थे। वहाँ गए तो राजकुमारी ने हर्षित मन से जयमाल पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। रे मुनि अति विकल मोहे मति नाटी, मनि गिरी गए छूट जनु गाठी। तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकूं जाई। नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। अरे असे काहीं दोहु भागे भय भारी, बदन देखी मुनिवारी निहारी। रूप बिलोके क्रोधे अति बाड़ा, तिनहि सराप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया, जिससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो निशाचरो जाए तुम रामा, कपटी पापी दोषिये रामा। हंसऊँ हमहि सोलेहु फल रामा, बहुरे हंसऊँ मुनि कोसिये रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो। अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे।